जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे गति क्या है, व्हाट इज मोशन। गति क्या है, बहुत ही आसान भाषा में जो है हम लोग जो है इसको देखेंगे, डिफाइन करेंगे कि गति है क्या, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। तो चलिए देखते हैं गति है क्या। तो गति जिसको हम लोग मोशन बोलते हैं इंग्लिश में, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो क्या लिखा हुआ है गति के बारे में कि यदि समय के साथ साथ, ध्यान से सुनना, यदि समय के साथ साथ किसी वस्तु की स्थिति में भी परिवर्तन होता है, यदि समय के साथ साथ किसी वस्तु की स्थिति में भी परिवर्तन होता है, तब वह वस्तु गति की अवस्था में कहलाती है। क्या लिखा हुआ है वहां पे कि यदि समय के साथ साथ किसी वस्तु की स्थिति में भी परिवर्तन होता है, तब वह वस्तु गति की अवस्था में कहलाती है। समझते हैं इसको कैसे। क्या हम लोग ये जानते हैं कि क्या समय कभी रुकता है? नहीं, वक्त कभी नहीं रुकता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, समय नहीं रुकता है, यानी समय के साथ साथ, समय तो बढ़ ही रहा है, लेकिन समय के साथ साथ यदि किसी वस्तु की स्थिति में भी परिवर्तन आ जाता है, तब हम बोलेंगे कि वह वस्तु गति में है। जैसे मान लेते हैं, हम अपना एग्जांपल देते हैं। देखिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो समय तो चल ही रहा है, समय नहीं रुका है, वक्त रुकता नहीं है, वक्त तो चल ही रहा है। और मैं सिर्फ यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं अब यहाँ से हिल डुल नहीं हूँ, ये समय तो बढ़ रहा है, लेकिन मेरा पोजीशन, मेरी स्थिति सेम यहीं पे है। तो अब ये गति नहीं हुआ, यानी हम गति नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम यहाँ से यहाँ आ गए चल के, तो समय भी बढ़ा, समय भी चल रहा है, और समय के साथ साथ मेरी स्थिति में भी परिवर्तन हुआ। मैं यहाँ था, फिर मैं यहाँ पे आ गया, तो समय के साथ साथ मेरी स्थिति में भी परिवर्तन हुआ। इसका मतलब क्या है कि हम गति में हैं। मान के चलते हैं कि कोई ए वस्तु जो है वो यहाँ पे था, ठीक है, कोई ए वस्तु जो है वो यहाँ पे था, और अब यह वस्तु जो है, जब तक ये वस्तु यहाँ पे है तब तक तो ये विराम की स्थिति में है। लेकिन समय के साथ साथ, यानी समय तो बदल ही रहा है, अगर ये वस्तु जो है यहाँ से चलकर जो है, यहाँ से चलते 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 अब यहाँ पे आ गया है बी, यहाँ पे आ रहा है, समझ लो यहाँ पे बी पहुंच जाएगा, फिर रुक जाएगा तो विराम नहीं होता। लेकिन यदि किसी वस्तु में समय के साथ साथ स्थिति में भी परिवर्तन होता है, यानी ये वस्तु जो है ए है, यहाँ से चलकर जो इधर जा रहा है, तब वह वस्तु क्या हो जाएगी, वह गति में हो जाएगा। ठीक, मान लेते हैं कि कोई इंसान है, मान लेते हैं कि ये क्या है, कोई इंसान है। ठीक, अगर कोई इंसान यहाँ पे खड़ा है, मान के चलो कि ये जो है यहाँ पे खड़ा है, इसको जाना है बाजार सब्जी खरीदने के लिए, तो ये तो भी विराम की स्थिति में है। लेकिन अगर ये यहाँ से चलकर जो है वो यहाँ बाजार पहुंच गया, तो समझ लीजिए ये वस्तु जो है, ये आदमी जो गति में है। क्यों? क्योंकि समय के साथ साथ इसकी स्थिति में भी परिवर्तन हुआ है, इसकी पोजीशन में भी परिवर्तन हुआ है। अगर पोजीशन में परिवर्तन नहीं होता तो सीधा सीधी बात वो विराम की स्थिति में है। लेकिन समय के साथ साथ ये भी जो है बदल गई, इसकी स्थिति में भी परिवर्तन हुआ। पहले ये घर में था, अब ये बाजार पहुंच गया है। पहले मैं यहाँ पे था, अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ, तो समय भी बदला और मेरी स्थिति भी बदली। अगर तो हम यहाँ से कहने का सेंस क्या है, यदि समय के साथ साथ किसी वस्तु की स्थिति में भी परिवर्तन होता है, तब हम बोलेंगे कि वह गति में है। सिंपल सा भाषा है, सिंपल सा लैंग्वेज, इसमें कोई ज्यादा तो कंफ्यूजन वाली बात है नहीं। मैं पहले यहाँ था, अब मैं यहाँ आ गया, तो समय के साथ साथ मेरी स्थिति में भी परिवर्तन हो गया। मतलब क्या कि हम गति में हैं। तो वही लिखा हुआ है कि यदि समय के साथ साथ किसी वस्तु की स्थिति में भी परिवर्तन होता है, तब वह वस्तु गति की अवस्था में कहलाती है। सिंपल सा बात है। उदाहरण आप हजारों उदाहरण दे सकते हैं, लाखों करोड़ों एग्जाम्पल दे सकते हैं, कुछ भी बोल दो। जैसे कि चलता हुआ कुत्ता, चलता हुआ इंसान, दौड़ता हुआ कुत्ता, चलता हुआ गाड़ी, कुछ भी यहाँ पे जो हम लोग एग्जाम्पल में जो दे सकते हैं। बस यहाँ पे समझना था कि यदि समय के साथ साथ किसी वस्तु की स्थिति में भी परिवर्तन होता है, तो उसे हम लोग गति में कहेंगे। और समय तो बदल रहा है और स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो समझ लीजिए कि वो विराम में है। सीधा सीधी बात है। तो आई होप समझ में आ गया होगा ये गति क्या है, मोशन क्या है, व्हाट इज मोशन, गति क्या है। बस अगर कोई पूछे तो बस इतना ही सब बोल देना है। और एग्जाम में भी आया कि गति क्या है, इसको डिफाइन करने के लिए बोला गया, तो बस इतना सा लिख देना है और कुछ एग्जांपल दे देना है। एग्जांपल रही बात एग्जांपल की, तो आप हजारों लिख सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।